This meeting is being recorded. आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक जेंगो प्रोजेक्ट को आप डॉकर में कैसे फाइल बनाते हो। उसकी अभी तक मैंने प्रीवियस आपको जो लैब था उसमें बताया था कि एक स्टैटिक वेबसाइट की इमेज को आप डॉकर पे लाइव कैसे करते हो। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक जेंगो है, पाइथन का फ्रेमवर्क है, जेंगो वेब बेस्ड यूआई है, जिसमें आप डायनामिक एप्लीकेशन बना सकते हो। और पाइथन का अभी तक का सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है जेंगो। जो बेसिकली मैंने एक एप्लीकेशन जेंगो में ऑलरेडी बनाया हुआ है। सो मैं जेंगो में जो मेरा एप्लीकेशन है वो मैं आपको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये बेसिकली मेरा एक एप्लीकेशन है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये इधर जाओगे, ये मेरा एप्लीकेशन है। और ये एप्लीकेशन में अगर आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट करोगे, ये करोगे, ये सो ये कि ई कॉमर्स पूरा प्लेटफॉर्म है, आप लॉगिन कर से भी कर सकते हो। ये है, आप यहाँ से प्रोडक्ट 2 3 बनाओगे तो यहाँ पे अभी 5 है। मैं इसको नोटबुक को 6 7, आप यहाँ पे देख रहे हो ये 7 है। मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ जिससे क्लियर है। ये ऐड टू कार्ट में 7 आ गया। अगर मैं यहाँ पे करूँगा 8 तो आप देख रहे हो 8, इसको करूँगा तो ये 9 हो गए। चेकआउट करोगे आप तो ये प्रॉपर्ली समरी आ गई आपकी यहाँ पे। और यहाँ पे आप इस समरी के अंदर थोड़ा सा मैं इसको स्मॉल करता हूँ। आप यहाँ पे डिटेल फिल करोगे तो ये डिटेल यहाँ से कोई भी एक आईडी और एड्रेस, यहाँ से मैं न्यू दिल्ली डाल देता हूँ, न्यू दिल्ली। और स्टेट वगैरह दिल्ली डाल दिया। जिप कोड वगैरह मैं यहाँ पे 1100 111 डाल देता हूँ। सॉरी, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे भी सेम वो डाल देता हूँ, सेम। कंट्रोल सी डिलीट। वो मैंने एक ही फील्ड को रखा है, सॉरी, यहाँ पे। और मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर, सो यहाँ पे पेपल से पेमेंट कर सकते हो। डेबिट क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप डेबिट क्रेडिट कार्ड पे यूज़ करोगे, नीचे पूरी डिटेल आ जाएगी। और यहाँ से किस कंट्री में आपको सेलेक्ट करना है वो कंट्रीज आ जाएंगी, यहाँ पे ये है। और साथ में आपको जो सा भी मोबाइल नंबर देना है यहाँ पे ऑप्शनल है, ये कंट्री आप यूज़ कर सकते हो। फाइनल आप अपना ऑर्डर प्लेस कर दोगे यहाँ से, ठीक है। बैक टू स्पेस हो, ये कि कंटिन्यू शॉपिंग दोबारा करना है यहाँ से। सॉफ्टवेयर पे एप्लीकेशन बनाया है, इसकी एक जेंगो फाइल बनानी है आपकी, इसकी डॉकर फाइल बनानी है और इसको लाइव करनी है। सो ये प्रोजेक्ट मेरा कहाँ पे है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रोजेक्ट है मेरा यहाँ पे, मैंने टेस्टिंग के तौर पे बनाया हुआ है, ये है। और ये मेरा प्रोजेक्ट है यहाँ पे लोकेशन पे। यहाँ से मैं CMD को ओपन कर लेता हूँ। और CMD को ओपन करने के बाद मैं इस कलर को ग्रीन करके थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे कोड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटर CLS, स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, कोड हाइफन डॉट मैं यहाँ पे ये करता हूँ। और ये करने के बाद यहाँ से मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। सो ये कोड मेरा ओपन हो गया। यहाँ पे मैंने डॉकर फाइल बना ली है। आप चाहो तो मैं इसको डॉकर फाइल को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ पे इसको ये सब क्लोज करके यहाँ पे जाता हूँ और एक डॉकर फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ, DOCKER डॉकर फाइल। मैंने डॉकर फाइल ये बना ली है। अब इस डॉकर फाइल की कैसे कोड लिखना है वो कोड मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख रखा। कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे चल के मैं इसे कंट्रोल V कर देता हूँ, ठीक है। ये पाइथन है, पाइथन में बनी। सो पाइथन 3.7 स्लिम वर्जन ले लिया। इन्वायरमेंट के लिए मैंने ये चीज़ ले ली। और यहाँ पे वर्क डायरेक्टरी मैंने ऐप नाम की ले ली, आप जो मर्जी चाहे लेना है। ये सॉफ्ट ऐप जो टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, ये आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी जब आप यहाँ पे आते हो और अपने प्रोजेक्ट को रन करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पाइथन, पाइथन मैनेज डॉट py, आप इसे अगर नॉर्मली रन करोगे, जैसे यहाँ पे नॉर्मली रन करोगे सर्वर के साथ, तो यहाँ पे आपका ये पाइथन एनवायरनमेंट में, सॉरी, एनवायरनमेंट मैन डॉट मॉड्यूल पाइथन जेंगो मैनेज डॉट, अच्छा, इसके अंदर 6 वर्जन है। सो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अभी इसमें दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक CLS मैं क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे आपको लिखना है फ्रीज। आपको यहाँ पे लिखना होता है FIS। जब ये पूरा प्रोजेक्ट रन हो जाता है, फ्रीज, FRREZ, फ्रीज, फ्रीज करके यहाँ पे आपको लिखना होता है जो भी आप फाइल का, जैसे यहाँ नेम पे दे देता हूँ hello.txt। तो ये चीज़ एंटर करोगे तो ये फाइल आपकी यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट में बन जाएगी। जैसे इसके अंदर सारे वर्जन होते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये सारे वर्जन होते हैं कि आपके पैकेज के अंदर इस जो करंट पैकेज जो फोल्डर है जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या आपने सॉफ्टवेयर और उनकी डिपेंडेंसी यूज की है। सो ये जेंगो का मैंने ये वर्जन यूज किया है, प्लो का ये किया है। और ये प्लो बेसिकली इमेज के लिए यूज होता है आपका। तो ये सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे हैं। मैं इसको स्मॉल करता हूँ
और यहाँ पे टेस्ट करने के बाद पिप मैंने इंस्टॉल कर दिया। डॉट डॉट मैंने आपको जैसे अभी रिएक्ट के उसमें भी बताया और आगे कि ये जितनी भी फाइलें हैं ये मेरी ऐप नाम की डायरेक्टरी में आ जाएंगी। ये लिखा एक्सपोज पाइथन का जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो 8000 होता है और ये इस पूरे प्रोजेक्ट को रन करने का कमांड है। सो मैं इसे सेव कर देता हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आई हो, समझना है, तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि अगर जो भी आपको इस चीज़ में समझ में ना आई। सो डॉकर फाइल मैंने यहाँ पे बना के फाइल पे जाके दोबारा से मैं सेव कर देता है या कंट्रोल एस कर सकते हो आप। अब आपको अपनी लोकेशन पे आना है यहाँ पे और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ADIR प्रेस करूंगा। सो आप देखोगे कि यहाँ पे डॉकर फाइल बन गई है। मैं यहाँ पे डॉकर फाइल बनाता हूँ इसकी डॉकर डॉकर में यहाँ पे लिखता हूँ BUILD बिल्ड -T और मैं अब अपने डॉकर हब के ऊपर जाता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा और अपना डॉकर जो मेरा डॉकर हब है उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। डॉकर हब इसकी साइट है hubdocker.com। इस पे मैं जाता हूँ इधर और जो मेरा नाम है वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। सो मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ और साइन इन मेरा नाम है शिवसॉफ्टऐप जो इसके सर्वर का नाम है। सो मैंने साइन इन किया। साइन इन करने पे ये मैं साइन इन कर लेता हूँ इससे रुद्र से और यहाँ पे मेरा उसका नाम आ जाएगा। सो ये शिव सॉफ्टऐप ये शिव सॉफ्टऐप मेरे इसका नाम है सर्वर का। मैं यहाँ पे जाके ये देख रहे हो आप ये शिव सॉफ्टऐप है और यहाँ पे रिपोजिटरी पे मैं क्लिक करूंगा। सो अभी तक मैंने जितनी भी फाइलें इसके अंदर बना रखी हैं लाइव इमेजेस वो आ जाएंगी। लास्ट मैंने सॉफ्टऐप टेक्नोलॉजी बनाई थी। यहाँ पे टोटल 6 इमेजेस हैं। अभी जो हम रिसेंटली इमेज बना रहे हैं तो 7 हो जाएंगी और मेरे यहाँ इसका नाम है सर्वर का शिव सॉफ्टऐप। सो यहाँ पे मैं यहाँ से ये नाम को कॉपी करता हूँ। यहाँ से कॉपी कर लो कॉपी या यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो। इस पे क्लिक करके रिपोजिटरी पे आप किसी भी रिपोजिटरी पे क्लिक करोगे यहाँ से तो ये बाहर आपको शो हो जाएगा जो आपका नाम है ये वाला। यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो शिव सॉफ्टऐप। ठीक है। सो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने डॉकर पे बिल्ड डॉकर बी और शिव सॉफ्टऐप को मैं कॉपी कर देता हूँ। अब जो मुझे इमेज बनानी है सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉकर ecom लैब। ठीक है। ये मेरी इमेज का नाम है ecom डॉकर सॉरी जंगो जंगो ecom लैब। ठीक है। क्योंकि मैंने जंगो में बनाई है सो मैं इसका नाम रखूंगा जेंगो ecom लैब और इसका नाम इसका वर्जन दे देता हूं मैं 11। ठीक है। और 11 या मैं इसका वर्जन दे देता हूँ 51। ठीक है। और मैं यहाँ पे डॉट लिखूंगा और मैं डॉकर बिल्ड -T शिव सॉफ्टऐप मेरे सर्वर का नाम है और जेंगो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया ecom लैब 51 मैं इंटर प्रेस करता हूँ। सो यहाँ से मेरी जो इमेज है वो लाइव सर्वर के लिए मेरी इमेज क्रिएटिंग यहाँ से प्रोसेसिंग चालू हो गया। ठीक है। अब ये जब इमेज बन जाएगी तो मैं डॉकर को लॉग इन करूंगा और इमेज को पुश कैसे करता हूँ वो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कभी अगर आपको ऐसे प्रोजेक्ट मिलते जावा के अंदर या पाइथन के अंदर सो उनकी बेसिकली आप यहाँ पे डॉकर इमेज बना सकते हो इस तरीके से। ठीक है। अभी मैं इसके बाद एक रिएक्ट की लैब भी आपको दिखाऊंगा कि रिएक्ट की इमेज को या नोड की इमेज को आप कैसे बनाते हो। नोड का और रिएक्ट का जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो आपका 3000 होता है। सो मैं आपको एग्जीक्यूट करके इस पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रोसेस होता है। तो इसके बाद जो अगला वीडियो आपको आएगा वो रिएक्ट नोड का मिलेगा जिसमें आप दिखाओगे। सो ये इमेज मेरी बन चुकी है। मैं यहाँ पे आके डॉकर इमेजेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखोगे आप जो आपने इमेज बनाई थी 51 वाली वो आपकी इमेज यहाँ पे शो हो गई। अब इस इमेज को मुझे क्या करना है मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉकर लॉगिन। सो मैंने डॉकर लॉगिन किया। जब मेरा लॉगिन सक्सेस हो जाएगा तो मैं इस इमेज को पुश करूंगा अपने डॉकर हब के ऊपर। लॉगिन मेरा सक्सेस हो गया। आप यहाँ से देख सकते हो ये जो मेरी इमेज का नाम है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। मैं इस इमेज के नाम को यहाँ से कंट्रोल C करता हूँ और कंट्रोल C करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा DOCK या डॉकर पुश और अपनी इमेज का नाम ये और यहाँ पे इसको यहाँ पे आके ये कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। सो अब ये मेरी इमेज बनने के बाद सर्वर के ऊपर लाइव हो रही है। उसका मतलब होता है सर्वर के ऊपर आपकी इमेज लाइव अपडेट हो रही है। सो आप थोड़ा वेट करिए यहाँ से 10 से 20 सेकंड का थोड़ा सा टाइम लगता है और आपकी इमेज पब्लिक सर्वर के ऊपर पब्लिकली लाइव हो जाएगी जिसे आप कहीं से भी यूज कर सकते हो। अभी जब ये लाइव हो जाए तो मैं आपको पब्लिकली इसे एक्सेस कैसे करना है वो दिखाता हूँ और इस तरीके से आप भी इसे यूज कर पाओगे। सो अभी ये लाइव हो रही है। डायनामिक एप्लीकेशन है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा।
सो वेट करते हैं और ये हमारी सक्सेसफुली लाइव हो चुकी है। मैं यहाँ पे वंस अगेन दोबारा से जाता हूँ अपने डॉकर हब के ऊपर, और जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि रिपोजिटरी पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो टोटल इमेजेस हैं वो कितनी, देखो 7 आ गई, पहले 6 थी 7, और रिसेंटली हम अपनी इमेज देखेंगे जेंगो ईकॉम लैब। ये पब्लिकली इमेज है, आप इसे यूज कर सकते हो, ये है। और यहाँ पे आप देखोगे ये 51 के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके सारे लॉग्स यहाँ पे नीचे शो हो जाएंगे कि मैंने क्या क्या यूज़ किया। आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सपोज 3000 टीसीपी। अगर मैं इसके टैग पे क्लिक करूंगा बैक वंस अगेन यहाँ पे, तो ये टैग है, और टैग के राइट हैंड साइड में आप देखोगे ये मेरी इमेज कॉपी, ये मेरी पूरी इमेज है। लैब 51 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कॉपी पे अगर आता है, कॉपी पे हटने के बाद लैब 51 आपको यहाँ पे मेरा वर्जन दिख रहा है। सो सिंपल, बहुत मैंने इसको कॉपी किया। ये जो मेरे टर्मिनल हैं दोनों, इनको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज कर दिया। मैं वंस अगेन यहाँ पे जाता हूँ, सीएमडी को ओपन किया, या विंडो प्लस आर बटन करके सीएमडी को आप ओपन कर लो, एक नया टर्मिनल आपका ओपन हो जाएगा। और इसमें यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ, कलर वंस अगेन ये करता हूँ, और जो आपने कॉपी किया था उसको मैंने पेस्ट कर दिया। जैसे अब ये मेरी लाइव इमेज यहाँ पे आ गई, वंस अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉकर इमेजेस। पहले आप उस लोकेशन में थे जहाँ पे, सो मेरी ये इमेज आ गई, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको मैं कंट्रोल सी करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉकर रन। डॉकर रन के बाद जो आपकी इमेज का नाम है वो, सो मैं अपनी इमेज का नाम यहाँ पे ये कर दूंगा :51 और इंटर प्रेस करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा, मैंने इमेज को रन किया है। सो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये वेट करते हैं इसका। और ये इमेज मेरी रन हो गई, कह रहा है कंट्रोल सी करके आप बाहर आ सकते हैं, और पोर्ट दे दिया इसने 8000। अगर आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो अभी कोई आउटपुट नहीं आएगा, देखो यहाँ पे कैन नॉट रीच दिस साइड दिख रहा है। अभी अपन इसकी पोर्ट बाइंडिंग करेंगे। सो अब यहाँ पे कंट्रोल सी करके मैं बाहर आ जाता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉकर रन -d, और जो आपकी इमेज का नाम था वो, मतलब इमेज का नाम जो भी था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इमेज को कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी। ये मैंने पेस्ट कर दिया, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया। कॉपी, इसको पूरा यहाँ से खत्म करते हैं यहाँ पे, और अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी, और मैंने पेस्ट कर दिया। सो ये डिटैच मोड कंटेनर के बैकग्राउंड में चली गई। नाउ मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉकर पीएस। सो आप यहाँ पे देखोगे कि लेटेस्ट जो 6 सेकंड अगो मेरा कंटेनर बना है बोल्ड जेमिशन, बाय डिफॉल्ट वो ये है। थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर देता हूँ तो आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा, और इसका जो पोर्ट है वो ये, और छोटा करूंगा। सो आप यहाँ पे ये देखो, ये दिख गया। अगर आप चाहो तो इसे यहाँ पे भी देख सकते हो। आप कंटेनर में अगर देखोगे तो ये लेटेस्ट आपका ये जो कंटेनर है लाइव किया वो ये बन गया। अब अगर मैं इसे यहाँ पे लिखूंगा थोड़ा सा बड़ा करके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉकर PS-A। सो आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंटेनर आ गए, जो 8000 आपका ये है लेटेस्ट, आप 17, ये 30 फर्स्ट सेकंड अगो ये लेटेस्ट आपका कंटेनर बन गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे और माइनस करके देखोगे थोड़ा बड़ा करके, और अगर आपको देखना है तो डॉकर UI में इसमें बहुत सारे कंटेनर हैं, सो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये दोनों कंटेनर आ गए 51 के, एक एक जिसमें ग्रीन है वो रनिंग है, और ये आपका स्टॉप है, ठीक है। सो अब मैं इसकी पोर्ट बाइंडिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से इसमें यूज करोगे पोर्ट बाइंडिंग का। मैं थोड़ा सा फॉन्ट इसको बड़ा कर लेता हूँ, CLS क्रिएट करता हूँ, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करके यहाँ पे लिखता हूँ डॉकर रन -d हाइफन नेम, और नेम मैं इसका लिख लेता हूँ आपका जंगो का था, सो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ डी लैब, मतलब इसका जंगो लैब 1। मैंने कंटेनर का नाम दे दिया जंगो लैब 1, और यहाँ पे -p पोर्ट बाइंडिंग, और मैं पोर्ट 8000 ही ले लेता हूँ। आप चाहो तो इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो, 8000 इसका बाय डिफॉल्ट अपना पोर्ट था। ये पोर्ट कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये डॉकर फाइल का होता है। इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो फॉर्मेट का, ठीक है। और मैं यहाँ पे दूंगा इमेज का नाम, जो इमेज का नाम था मैंने यहाँ पे एंटर किया। सो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका एरर आ रहा है कुछ, डॉकर p हाइफन नेम डॉकर रन और लैब 150 कुछ इशू है, अपकमिंग कंटेनर डिलीवर फैलेट हेल्प 4। सो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ पोर्ट, हमने कुछ गड़बड़ किया है, पोर्ट इज़ ऑलरेडी अलोकेटेड, नो प्रॉब्लम। सो मैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 8001 कर देता हूँ, मैंने यूज़ कर लिया था पीछे, ये भी ऑलरेडी अलोकेटेड दिख रहा है आपको यहाँ पे। सो डी लैब मैं यहाँ पे देखता हूँ कुछ ये करके, ये भी ऑलरेडी है, कोई नहीं, 9001 करके देखता हूँ। सो यहाँ पे ये भी कंटेनर नेम इज डी लैब 1, अच्छा कंटेनर का नाम है, ठीक है। और राइट, सो मैं यहाँ पे 91 कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये
सिर्फ डी लैब ही रखता हूँ इसका, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे कि ये कंटेनर ऑलरेडी आपका एग्जीक्यूट हो गया, और मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉकर पीएस, इंटर करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि ऑलरेडी कंटेनर है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉकर पीएस -a। सो यहाँ पे मेरा कंटेनर एग्जीक्यूट होगा। आप यहाँ पे जाके देखोगे, रिफ्रेश करोगे तो ये आ गया डी लैब 1 से। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक जैसे मैं करूंगा तो ये आपकी वेबसाइट लाइव आ गई, ठीक है। ये ऑलरेडी कंटेनर हुए थे, इसको डिलीट करना, आप यहाँ से एग्जीक्यूट 10 करोगे, ये 10 आ गया आपके पास, चेकआउट करोगे, ये पूरा प्रोसेस है। और यहाँ से कंटेनर एग्जीक्यूट करके आप अपना नाम फिल करोगे। मैं नाम फिल करता हूँ, ईमेल डालता हूँ, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे कुछ भी आप जो भी स्टेट डालना है वो डाल के यहाँ पे एग्जीक्यूट करके कंटिन्यू करोगे। सॉरी, यहाँ पे प्रॉपरली मेल डालनी पड़ेगी मेरे को। सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ sw@water.com, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ kailas@softtechnologies.com। और यहाँ पे मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ, जैसे कि B1/527 और करोल बाग, दिल्ली, ठीक है। मतलब इस तरीके से जो भी आपको डालना है। और यहाँ पे जो मेरा पिन कोड है वो डालूंगा मैं, 110। डिटेल सबमिट करूंगा। सो आप यहाँ पे देखो ये डिटेल आ गई। अगर आपको पेपल पे क्लिक करना, सो यहाँ पे पेपल की आईडी ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे पेपल के थ्रू इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे पेपल आपका ओपन हो जाएगा, और पेपल के बाद ये पेपल आ गया। पेपल के बाद नेक्स्ट क्लिक करोगे, आपके पे कर सकते हो। और डेबिट क्रेडिट कार्ड से करना है तो आप एज अ ग्लोबली और लोकली, आप दोनों ग्लोबल डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी यहाँ पे यूज कर सकते हो प्रॉपर्ली, ठीक है। आप इतनी सारी कंट्रीज हैं यहाँ पे। सो बेसिकली मैंने इसमें ये बताया आपको, बैक टू द इस पे, कि आप एक जेंगो एप्लीकेशन को बेसिकली कैसे आप यूज करोगे। अगर आप इसका यहाँ पे ये देखना चाहते हो, सो आप यहाँ पे एडमिन करके स्लैश में ये करूंगा ऐप, और आप यहाँ पे इसका डैशबोर्ड भी देख सकते हो। ये प्रॉपर्ली होगा इस तरीके से मैं लॉगिन करूंगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्रॉपर्ली आपका डैशबोर्ड है, जिसमें आप अपना यूज़ कर पाओगे। यूज़र जो है वो ये हैं, और ग्रुप जो है वो ये है। आप ऐड ग्रुप पे करोगे तो यहाँ से परमिशन भी दे सकते हो, जैसे रीड राइट की आपको परमिशन यहाँ से देनी है। ये कस्टमर है जो यहाँ पे है। इस तरीके से ऑर्डर आपके ये हैं, जो भी लेटेस्ट ऑर्डर आपने बुक किया वो यहाँ पे शो हो जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर आपने एक है तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। इधर रवि बख्शी नाम का है जो आपने यहाँ पे देखा, ये एक ऑर्डर आया था, शिपिंग एड्रेस है ये। तो इस तरीके से ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। सो मैंने बेसिकली आपको ये बताया, ये एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी बना ली है, डेवलपमेंट का पार्ट है, बट मैंने आपको इसलिए दिखा दिया कि अगर अदर टेक्नोलॉजी भी है तो उसकी डॉकर फाइल बना के, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पाइथन के डेवलपर या पाइथन का जो लर्निंग कर रहे हैं उनके लिए, कि अगर उनको जेंगो की एक डॉकर फाइल बना के पब्लिक इमेज कैसे बनानी है, सो बेसिकली उनके लिए है। बाकी आप इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। डेवऑप्स वाले बंदे तो इसको यूज़ करेंगे, और वर्किंग प्रोफेशनल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और जिनको इशू आता है कि जेंगो में डॉकर फाइल कैसे बनानी है, या इससे रिलेटेड अगर आप चाहते हो कि मैं पाइपलाइन टेरा वगैरह गिटहब की या गिटलैब के साथ भी बताऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। ये इसकी जो डॉकर फाइल है वो मैं आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो भी आप पिप करके फाइल बनाओगे बस वो आपको पिप फाइल अपनी यहाँ पे रिप्लेस करनी है, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। और वो पिप फाइल आपको हमेशा यहाँ पे रिप्लेस करनी है, ये वाली बस, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट और टीएसटी मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना कि जो आप पिप करके बनाओगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रोजेक्ट है वहाँ पे पिप बनाओगे वो आपको यहाँ पे रिप्लेस करनी है, और आपका पूरा ये चल जाएगा। बाकी इस फाइल में कुछ भी चेंजेस नहीं करना। सो ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।